लिए स्वामी प्रसाद मौर्य से करवाई टिप्पणी। नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाने के बाद बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री लखनऊ आकर सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। अगले 2 से 3 दिनों के बीच दोनों की मुलाकात हो सकती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम योगी से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है। माना जा रहा है कि शनिवार या फिर रविवार को सीएम योगी से मुलाकात का समय मिल सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के साथ सीएम से मुलाकात कर सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अनौपचारिक तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते हैं। मुलाकात के दौरान वो 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए उन्हें आमंत्रित भी करेंगे। बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में हो सकती है और इसके लिए समय भी मांगा गया है और जल्द ही कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि बागेश्वर धाम दावा और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 2 से 3 दिन के अंदर मुलाकात करें। हालांकि अभी कहा नहीं जा सकता कि ये मुलाकात कब होगी, लेकिन जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर ये मुलाकात हो सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ से धीरेन्द्र शास्त्री मुलाकात करेंगे और इसको लेकर एक खबर भी सामने आई है। हालांकि मुलाकात किस तारीख को होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा जा रहा है कि शायद आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर मुलाकात संभव हो। तो राजधानी लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों पार्टी कार्यालय से निकले। मुलाकात में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई है। तो पार्टी कार्यालय में ये मुलाकात हुई और हालांकि मुलाकात काफी अहम माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। ये तस्वीरें हम आपको राजधानी लखनऊ के दिखा रहे हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की मुलाकात आज हुई है और इस मुलाकात के दौरान जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई है। ये मुलाकात के दौरान की तस्वीरें जब कार्यालय में दोनों ही नेता पहुंच रहे थे उस दौरान की हम आपको तस्वीरें सीधे राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं। पार्टी कार्यालय में दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात काफी अहम है क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। अखिलेश यादव से मिले हैं और पार्टी कार्यालय में ये दोनों की जो मुलाकात है वो काफी अहम मानी जा रही है। आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की बात कर रहे थे। उनके आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक अत्याचार के रूप में अभी तक मिलता रहा है उसको खत्म कर दिया है और इसीलिए अब इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पार्टी रणनीति के तहत सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखी जाएगी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस के बयान पर सांसद सुब्रत पाठक ने सपा पर निशाना साधा है। सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव मंदिरों में जा रहे हैं तो वर्ग विशेष का वोट प्रभावित होगा। विशेष वोट को बचाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य से टिप्पणी भी करवाई गई और सांसद ने कहा है कि सपा की विचारधारा राजद्रोही है। रामचरितमानस से राजनीति को जोड़ना बिल्कुल गलत है। किसी की हैसियत है तो कुरान और बाइबल से जाति को जोड़कर दिखाए। सांसद बोले हैं कि कभी भविष्य में अगर
कुरान बाइबल के अपमान वाले दंड हिंदू समाज को देना शुरू कर दें तो समझ आएगा। तो एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से टिप्पणी की गई थी और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी की हिम्मत है तो बाइबल को लेकर भद्र बोलकर दिखाए। तमाम तरह की टिप्पणी दी गई है। तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का पलटवार कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिनों से रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणी की गई उसको लेकर राजनीति गर्म हो गई है और यह भी कहा गया है कि रामचरितमानस को राजनीति से जोड़ना यह बिल्कुल गलत है। जनता ने स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का विरोध किया है और रामचरितमानस में बहुत सारी चौपाइयां हैं और उन चौपाइयों का अर्थ स्वामी प्रसाद जी ने किस उस उद्देश्य से निकाला है तो वही जानते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहे तब तक तो रोज रामचरितमानस का पाठ पढ़ते थे, जय श्री राम का जाप करते थे। तो आज अचानक समाजवादी पार्टी में पहुंचते ही इनको ये बुराई क्यों दिख रही है? मेरा तो स्पष्ट मानना है कि तो अखिलेश यादव के कहने पर, अब चूंकि अखिलेश यादव ने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया है तो मंदिरों में जाएंगे तो उनका विशेष वोट प्रभावित होगा। तो अपने विशेष वोट प्रभावित ना हो इसको नाते जानबूझकर स्वामी प्रसाद मौर्य से इस प्रकार की टिप्पणी कराई है ताकि उनका वोट सदा रहे। तो कन्नौज से सम्राट हर्षवर्धन दानोत्सव यात्रा का आगाज हुआ और ये यात्रा 1 फरवरी को दौड़ लगाते हुए प्रयागराज तक जाएगी। यात्रा के लिए समिति ने चंदा भी जुटाया है। नगर के इतिहासकारों के साथ पदाधिकारियों ने ये चंदा जुटाया है। चंदे की रकम को लेकर इतिहासकार का कहना है कि इस रकम को प्रयागराज में दान किया जाएगा। समिति ने यात्रा के लिए चंदा जुटाया और ये चंदा जुटाने के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सम्राट हर्षवर्धन दानोत्सव यात्रा की शुरुआत हुई है और इसको लेकर हम आपको ये तस्वीरें कन्नौज से दिखा रहे हैं, जहां यात्रा को लेकर चंदा जुटाया जा रहा है। काफी संख्या में लोग मौजूद भी हैं। सम्राट हर्षवर्धन दानोत्सव समिति का आयोजन। कन्नौज के निवासी हैं, हमारी जन्मभूमि यहाँ है। हम उन परंपराओं को लागू रखना चाहते हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहते हैं ये कन्नौज धरती है, ये वीरों की धरती है, ये दानियों की धरती है। उन्हीं के हम अनुयायी हैं और उन परंपराओं को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ से 1 तारीख को हर्षो दानो यात्रा जाएगी। हमारे नौजवान झंडा लेकर कन्नौज से प्रयागराज तक दौड़कर इस दूरी को पूरा करेंगे। ये दान मांगा जा रहा है, भिक्षा नहीं मांगी जा रही। सम्राट सम्राट हर्षवर्धन दानोत्सव यात्रा है जो प्रयागराज जाएगी, इलाहाबाद कन्नौज से प्रयागराज। और ये सारे दान जो लिए जा रहे हैं ये संगम पर दिए जाएंगे। नहीं, पदयात्रा नहीं है, ये दौड़ते हुए बच्चे जाएंगे और कुछ लोग अपना सवारियों से साधनों से जाएंगे। उनका पूरा इंतजाम है और कुछ पैदल भी जा सकते हैं जिनको समर्थ हो। वो पूरी यात्रा कन्नौज से इलाहाबाद तक जा रही है। कब जाएगी यात्रा? ये 1 तारीख से 1 तारीख से चलेगी और कानपुर रुकेगा पहला स्टेप, दूसरा फतेहपुर रुकेगा, तीसरा कन्नौज इलाहाबाद। 4 तारीख को इलाहाबाद में दान देकर वापस। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब कन्नौज की, जहां सुबह के समय चाय बनाते वक्त गैस सिलेंडर में आग लग गई। ये हादसा गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर मोहल्ले का बताया जा रहा है। जब हादसा हुआ तब पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि आग से सिलेंडर नहीं फटा। अगर ऐसा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि अब पीड़ित परिवार ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। तो एक बड़ा हादसा कन्नौज में कह सकते हैं कि ये चल गया, क्योंकि सिलेंडर में अचानक आग लग गई और बताया जा रहा है कि चाय बनाते वक्त ये आग लगी थी, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन आपको बता दें, जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक पीड़ित परिवार ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। पूरा मामला कन्नौज से आपको बता रहे हैं। हम आपको यह हादसे के दौरान की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कन्नौज से। हादसा कितना
भयानक था और ये हादसा और कितना ज्यादा भयावह हो सकता था, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। गैस सिलेंडर फटा, लेकिन गनीमत रही कि इसमें ज्यादा नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। समय रहते ही लोगों ने आग पर काबू पा लिया, पड़ोसियों ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें कन्नौज से आपकी टीवी स्क्रीन पर। परिवार ने हालांकि इस हादसे के बाद आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई और बताया ये जा रहा है कि जो ये हादसा हुआ वो चाय बनाते समय हुआ था, जब गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। तो अमरोहा नगर में आजाद रोड पर स्थित माधव पैलेस में बीती रात पठान मूवी देखने के बाद दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक फिल्म देखने के दौरान दो युवकों में कोल्ड ड्रिंक को लेकर कहासुनी हुई और इसके बाद बाहर आते ही दोनों गुटों के युवक आपस में ही लड़ने लग गए। फिलहाल इस प्रकरण में गिरफ्तार दोनों युवकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस हिताधिकारी सदर विजय कुमार राणा ने बताया है कि अमरोहा नगर कोतवाली इलाके में आजाद रोड स्थित माधव पैलेस में कल शाम कुछ युवक पठान मूवी देखने के लिए आए थे और इसी दौरान दो गुटों में मारपीट की खबर सामने आई। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला, इस वक्त ये पूरी घटना है जब पठान मूवी को लेकर यह मारपीट हुई थी। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में माधव टाकीज पर पठान फिल्म का प्रदर्शन हो रहा है और उसी को लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ है। जांच में बात संज्ञान में आई है कि जब रात्रि में अंतिम शो समाप्त हुआ है उस समय एक ही संप्रदाय के दो पक्ष जिनको कोल्ड ड्रिंक को लेकर के जिनमें झगड़ा हुआ, उसमें पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए दो लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब राजधानी लखनऊ की, जहां पर अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की गई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का यहां विरोध, उनके ऊपर मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। हिंदू महासभा की कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। धोती पहनने को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। आपको ये तस्वीरें हम आपको राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी और एबीवीपी ने दिखाए हैं काले झंडे। प्रदर्शन के बीच अखिलेश पहुंचे थे बाबा की कुटिया और मां पीताम्बरा 108 महायज्ञ में पहुंचे थे अखिलेश यादव। डालीगंज के गोमती किनारे हो रहा है ये महायज्ञ और इसी दौरान हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शन के दौरान की। बता दें आपको कि अखिलेश यादव मां पीताम्बरा 108 महायज्ञ में पहुंचे थे और ये यज्ञ डालीगंज के गोमती किनारे हो रहा है और इसी दौरान बीजेपी और एबीवीपी ने दिखाए हैं काले झंडे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिंदू महासभा की कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। 108 कुंडी का यज्ञ हो रहा था, इसमें शामिल होने और संत गुरु और जो आयोजक हैं उनसे मिलने में आया था। मैं परिक्रमा किया हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के आया हूं, लेकिन बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मैंने आरएसएस के खिलाफ जो कुछ कहा होगा आरएसएस नहीं कहा होगा कभी, क्योंकि बीजेपी के बिना आरएसएस नहीं और आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं। लेकिन यहां पर जिन लोगों ने मुझे कार्यक्रम में बुलाया उन लोगों को आरएसएस और बीजेपी की तरफ से धमकी मिल रही है। ठेकेदार कोई नहीं हो सकता, बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। बीजेपी ने यहां गुंडे भेजे थे और गुंडे ये भेजे थे जिससे मैं कार्यक्रम में न जा पाऊं, और अभी भी गुंडे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, घबराने वाले नहीं है गुंडों से। अभी भी घूम रहे हैं गुंडे, कहीं न कहीं होंगे वो जो काला झंडा लेकर के विरोध कर रहे थे। अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है, याद रखिए। ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई
नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना। आज मैं समझ सकता हूँ। दलित को शूद्र मानते हैं, बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का पुलिस का अधिकारी नहीं था, और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। डालीगंज के गोमती किनारे पर ये महायज्ञ हो रहा था और इस दौरान अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं अखिलेश यादव ने। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीजेपी जो धर्म की रक्षक बनती है, ऐसा बिल्कुल गलत है, और साफ तौर पर कई तरह के गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं। ये तस्वीरें हम आपको राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं अमरोहा की, जहां ट्रेन की चपेट में तेंदुए के आने से उसकी मौत हो गई। तेंदुए के खौफ के साए में जी रहे थे यहां पर तमाम लोग, और वन विभाग की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव मोड़ी जट रेलवे ट्रैक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये हादसे की तस्वीर हम आपको अमरोहा से दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेन की चपेट में आने की वजह से ही तेंदुए की मौत हुई है। हालांकि इस घटना की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बिजनौर के मृतक कमाल के घर पहुंचे। चंद्रशेखर ने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी और साथ ही हर संभव मदद का भी भरोसा दिया है। आपको बता दें कि 6 महीने पहले मजार तोड़ने के मामले में 2 सगे भाई जेल में बंद थे। बंदी कमाल की इलाज के दौरान 14 जनवरी को मौत हो गई थी और इसके बाद नहीं, संदेश नहीं, मैं सिर्फ अपने परिवार का दुख बांटने के लिए आया। जिन्होंने अपना बच्चा खोया, उनके दर्द को क्या तो वो समझ सकते हैं या फिर जिसने ऐसा कुछ झेला। तो आज ये मेरा परिवार जो तकलीफ झेल रहा है, क्योंकि 3 बेटे और जिनमें से 2 आज हमारे बीच में नहीं। पहले बिलाल चले गए, फिर कमाल चले गए, और अब आदिल जो है वो जेल में। जो यहाँ की सरकारों की देन है, जो माहौल बनाया गया उसको जेल में। तो मुझे जब ये जानकारी मिली हमारे साथी द्वारा, तो ये तय किया गया कि हम उस परिवार से मिलकर किस तरह से हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं, किस तरह से उस लड़ाई को हम लड़ सकते हैं, किस तरह से हम उनको मदद दिला सकते हैं। मैं बस वही अपना दर्द जो है बांटने के लिए उस्मान भाई के घर आया। वो बेटे खो चुका, मैं तीसरा नहीं खोना चाहता। मेरी एनएसए जो है सरकार से अपील करो, मेरे एनएसए तोड़वा के मेरे बच्चे घर लाओ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप भरोसा रखें, क्योंकि मेरा बच्चा बेकसूर है और यहाँ से घर से लेके गए हैं, सबके सामने लेके गए, मेरे बोलने से कुछ नहीं हो रहा है, सब जानते हैं। दूसरी बात, मेरे बच्चे, मेरे अंदर कोई आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है पुलिस का। मेरे बाप का रिकॉर्ड कोई पुलिस में नहीं है, मेरे बच्चों का नहीं है। बस ये मेरे नसीब में कैसे लिखा मुझे पता नहीं है। इस सरकार से ये अपील करूंगा, भाई मेरे एनएसए तुड़वा दें और मेरे भाई बच्चे को मेरे घर लिया है। बिजनौर के पालकी गांव में किसानों ने कहा कि उनकी लगभग 180 बीघा जमीन में गन्ने की फसल खड़ी है और दूसरे गांव का युवक गन्ने की फसल को काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जा रहा है, जिसको लेकर किसान दिखाया, जिससे किसानों में काफी आक्रोश भी है। किसानों ने बताया कि उन्हें इसको लेकर कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है। ये विरोध प्रदर्शन तो अपने खाने पीने के लिए करा जा रहा है, क्योंकि हम परेशान है। इस टाइम जो अवैध रूप से नीलामी कर दी गई, इसकी किसी को, किसान को, किसी को कोई सूचना नहीं थी।
तो इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें जो फसल मिल जानी चाहिए। ये कोई 20-25 बीघे से ऊपर काट ली उन्होंने। क्या चाहते हैं आप लोग? सर ये फसल मिल जाए हमें। हमने जिला स्तर तक सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन सब जगह से हमें निराशा ही मिली है। मेरे हैंगी 8 लड़की हैंगी मेरी। अच्छा का मैंने कह दिया ब्याह 3 तैयार होंगी मेरी ब्याह को। अब यार मेरी छाती पे हैगा और गन्ना मेरा फसल में से काटा जा रहा हैगा और खड़ी खेती काटी जा रही। क्या ये मेरी लौंडी है इसी रहते को कमा में थी और इसमें ही ब्याह था, सगाई था, इसमें ही ब्याह बीमारी का था, इसमें खाने पीने का था, इसमें कपड़े लत्ते का था। अब यही काला जा रहा था। बताओ क्या तो हमें तुम दे दो जहर, अन्य तो हम खा ले में हमें बता दो। उसमें ऐसा है जो ये अवैध रूप से नीलामी कराई गई ना, तो इसमें SC वर्ग जो आता है उसी का गन्ना काटा जा रहा है। बाकी ये श्रेणी 3 का जंगल करीब सभी पे है, SC पे भी है और चौहानों पे भी है, गडरियों पे भी है, सैनियों पे भी है, सभी पे है। लेकिन ये गन्ना जो काटा जा रहा है सिर्फ SC वर्ग के लोगों का काटा जा रहा है, किसी और जाति को नहीं लिया जा रहा। और जो भी आता है यहाँ तो वो हमारे गन्ने को कहता है कि तुम्हारा ही गन्ना काटा जाएगा, बाकी औरों की लगानी है और हमारी लगानियों में से भी गन्ना काटा जा रहा है। तो वहीं कन्नौज में अधिकारियों को पत्र देने के बाद भी बदहाल सड़कों का हाल नहीं सुधर रहा है। बाबा हाजी शरीफ उर्स कमेटी ने 15 दिन पहले दरगाह के मार्ग में गड्ढों को भरने के लिए ज्ञापन भी दिया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी सड़क की हालत जस की तस है। कन्नौज के बाबा हाजी शरीफ के सालाना उर्स में हर साल 1.5 से 20 हजार जायरीन शामिल होते हैं और इत्र नगरी में बड़े स्तर पर उसका आयोजन भी होता है, लेकिन इस बार प्रशासनिक लापरवाही के चलते बाबा हाजी शरीफ दरगाह का मुख्य मार्ग बदहाल है। उर्स कमेटी के लोग कई बार अधिकारियों से सड़क बनवाने के लिए कह चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। सड़क की बदहाली यहां के लोग खुद बयां कर रहे हैं। कमेटी के सदर नगर पालिका प्रशासन सहित SDM को सड़क की मरम्मत कराने के लिए ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हैंड ओवर हुआ नहीं है, जो सब प्लान पड़ी है, इसे छोटी पार्टी सब जाने सबसे पड़ी है। साल भर तक जो पानी निकल गया इसमें है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? अब पानी कहाँ से आता है तो आप लोग देखो, नगर पालिका देखे या तो कोई भी देखे इसको। नगर पालिका कह रही है कि हमारे लाइन लीकेज नहीं है, ये तो सीवर लाइन है। अब लाइन ना लीकेज है तो रोड पर जो पानी तो क्यों बह रहा है। तो अगली खबर भी कन्नौज से ही, जहां बाबा हाजी शरीफ दरगाह मार्ग पर अधिकारियों ने निरीक्षण किया। बता दें कि ये रास्ता काफी समय से खराब है और इस दौरान SDM सदर और पालिका EO ने मौजूद भी रहे। आपको बता दें कि 2 फरवरी तक सड़क दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया गया है। तो काफी समय से ये रास्ता खराब था, लेकिन 2 फरवरी तक का अब सड़क को दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया गया। हम आपको ये तस्वीरें कन्नौज से दिखा रहे हैं। सड़क का हाल बेहाल है। तस्वीर को देखकर आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को इस मामले में अवगत कराया गया, लेकिन हालात नहीं सुधरे। ज्ञापन भी सौंपा गया। अब 2 फरवरी की बात कही गई है कि 2 फरवरी तक जो सड़क का मरम्मत कार्य है वो पूरा हो जाएगा। तो राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी भूमाफियाओं पर स्थानीय पुलिस नकेल लगाने में नाकाम साबित हो रही है। आपको बता दें क्योंकि भूमाफिया किसी न किसी तरह से अपनी दबंगई से जमीनों को फर्जी तरह से हथियाने में लगे हुए हैं। ताजा मामला लखनऊ के थाना चौक इलाके का है, जहां पर पीड़ित की माने तो उन्होंने सर्राफा चौक में एक जमीन का एग्रीमेंट साल 1989 और 1992 में कराया था और उसके बावजूद वो पीड़ित लगातार उनसे जमीन की रजिस्ट्री करने को कह रही हैं, लेकिन जमीन मालिक ने लगातार कोई ना कोई बहाना बनाकर कब अभी तक जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई है। और इसी बीच जमीन मालिक ने अपने भाई के साथ मिलकर जमीन किसी और के नाम एग्रीमेंट कर दिया। जब पीड़ित को इसकी जानकारी हुई तो उसने फिर जमीन मालिक से रजिस्ट्री करने की बात कही, लेकिन जमीन मालिक ने पीड़ित और उसके परिवार को धमकी देना शुरू कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में की, लेकिन दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने कहा है कि FIR होने के बाद भी उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर उसने CM योगी से मदद की गुहार लगाई है।
मैं यही चाहते हैं कि जो हमारे साथ में जो बेईमानी करी गई उनको सजा होनी चाहिए। किस तरह का मुकदमा आपने पंजीकृत कराया था? हमने जो है सन 1989 में और 1992 में 180, 360 एरिया की मैंने एग्रीमेंट करवाया। रजिस्ट्री के लिए जो है वो टाला टूली करने लगे, फिर केस हो गया। 2003 में हमारे पास वो आ गया, मतलब केस जीत गए, हमने पैसा दे दिया। तो राजधानी लखनऊ में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में गरीब रिक्शा चालक पर एक महिला ने सरेराह पिटाई करती हुई दिखाई दे रही है, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। आपको बता दें कि पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद लोग महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। ये पूरा मामला परिवर्तन चौक के पास का बताया जा रहा है। तो वहीं महोबा में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट महोबा का मंडलायुक्त ने कम्युनिटी सेंटर में फीता काट कर शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम में प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए निवेशकों को प्रोत्साहन हेतु स्मृति चिन्ह भेंट किए गए हैं। तो वहीं शासन के 750 करोड़ लक्ष्य के एवज में निवेशकों द्वारा 1700 करोड़ का MOU साइन किया गया है। साथ ही इन निवेशक ने सनातन सिटी बनाने के नाम पर 2000 करोड़ का MOU साइन किया है। महोबा में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद नई उड़ान एक नई पहचान के तहत आयोजित कार्यक्रम में चित्रकूट धाम मंडल के आयुक्त RP सिंह मौजूद रहे। तो यूपी की खबरों में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Through constant innovation,